जय श्री राम। राधे राधे। आज हम बात करेंगे, भगवान के अवतारों का वर्णन करेंगे। सृष्टि के आदि में भगवान ने तीनों लोगों की निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उसने भगवान ने मैं तत्व बनाया। मैं तो जिस पर पुरुष रूप ग्रहण किया, उसमें 10 इंद्रियां थी, उसमें 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन किया और योग निंद्रा का विस्तार किया। जब उसके नाभि सरोवर से एक कमल का प्रकट हुआ, उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी हुए। भगवान के इस विराट के अंग प्रयत्न में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान के वह रूप हजारों पैर, जांघे, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर लगे हुए हैं, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे हम नारायण कहते हैं, अनेक अवतार का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ऋषियों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार में कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए शुक्र का रूप धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और 7वां तंत्र का, जिसे हम नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसके कर्मों का द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन की मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में भगवान ने अपना 4था अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वो सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों के निर्णय करने वाले शाक्य शास्त्र का समय के फेर में लुप्त हो गया। आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलग और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7 बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ संयम मनु मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों के वो मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से वो 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी का समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे ये अवतार सबसे बड़ा ही कल्याणकारी रहा। चाक्षुर मंत्रों के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी,
तब उन्होंने मत्स्य का रूप 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैश्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11 अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया और बारी बार धर्मंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और 13 बार मौनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके वे देवताओं को अमृत पिलाया। 14 अवतार में उन्होंने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बने वाला सिक को चीर डालता है, और 15 बार वामन के रूप में अवतार धारण करके दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और न वह चाहते थे तिल्लों के राज्य, लेकिन परंतु मांगी केवल 3 पग पृथ्वी। 16वां अवतार परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब क्रोधित होकर उन्होंने इसके बाद 17 अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वह व्यास के रूप में अवतार हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देकर आपने वेद रूपी वृक्ष के कई शाखाएं बना दी। 18 बार देवताओं के कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध, वीर आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19 और 20 अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों के मोहित करने के लिए अजन ने पुत्र का आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्की के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। सौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली है, वो सब के सब भगवान के ही अंश है। ये सब भगवान अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं। ये लोग दैत्य लोग के अत्याचारों से व्याकुल होते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है या सुनता है, तो सब दुखों का नाश हो जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो ये स्थूल जगदाकार रूप है, ये उसकी माया के महत्ववादी गुणों में भगवान का कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय से रहते हैं और धूसर पना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने से वायु में आक्षेप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। ये स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह है, आकार आदि गुणों वाले है
और ना देखने सुनने में आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप और प्रवेश होने पर यह जीव कहलाता है और इसी को बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या और आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप का ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उसी समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा का प्रतिष्ठित करता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों की तत्वज्ञानी लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय और रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वह लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और श्रृंगार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिया और मन का नियता रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वो परम स्वतंत्र है। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अपना अथवा नट के संकल्प और वस्तुओं से हुई कामनाओं करामात को कोई भी समझ नहीं पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए नाना नाम के और रूपों को, उसकी लीलाओं की कुबुद्धि जीव बहुत ही तर्क युक्तियों के पहचान नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। वह सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वदा परे है। उनके स्वरूप का अथवा उनकी लीला का रहस्य जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव में उनके चरणों का चिंतन करता है। सौनकादि ऋषियों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो इस संवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सर्वतो आत्म भाव और अनिवार्य अनन्य प्रेम है, जिसके फिर इस जन्म मरण संसार का भयंकर चक्कर में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने ये वेदों के समान भगवत चरित्र का परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस संगानीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों को परम कल्याणकारी के लिए आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया, यानी सुखदेव जी महाराज को। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय परमहर्षियों में घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब ये कलयुग जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हो रहे हैं, उसके लिए ये पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कर रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने इसकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी जैसी
बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इनको ग्रहण किया उसी के अनुसार मैं आप लोगों को जरूर ही सुनाऊंगा। आज आपने ये चीजें यानी भगवान के अवतारों के बारे में सुना। कल हम बताएंगे कि महर्षि व्यास का असंतोष क्यों हुआ। जब महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण बना दिए और जब 17 पुराण बनाने के बाद उनको संतुष्टि नहीं हुई तब उन्होंने क्या किया। जय श्री राम, राधे राधे।